एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हेडक्वार्टर्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का कुछ लड़कों को बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरी से निकालने की, और तुम लोग मुझे ये बोल रहे हो कि मैंने पैसे चोरी किया। और वो लड़का बोलता है, मैं पूरे पिछले 3 महीने से ओवर टाइम जॉब कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट दिया था कंपनी को, और तुम लोग मुझे ये बोल के निकाल रहे हो कि मैंने पैसे चोरी किया। एक लड़का हंसते हुए बोलता है, तुमने खुद ही ट्रांसफ़र के लिए लेटर पे सिग्नेचर किया था, क्या तुम भूल गए हो। वो लड़का बोलता है, तुमने मुझे धोखे से वो पेपर पे सिग्नेचर कराया था। वो लड़का उस लड़के के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी गार्ड्स बीच में आते उसे रोकने के लिए, और वो लड़का अपने पंच में पावर को जमा करता है और उस लड़के को मारता है और बोलता है, यही होती है पावर एक अमीर में और एक गरीब में। फिर वो लड़का उठने लगता है। ये देख के वो लड़का शॉक हो जाता है और बोलता है, मेरा इतना पावरफुल पंच खाने के बाद भी ये लड़का अभी तक जिंदा है। और वो उठ के चिल्लाते हुए बोलता है, देख लेना मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा और इस कंपनी को खरीद लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा बास्टर्ड। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। उस लड़की को देख के सभी लोग वहाँ पे झुक जाते हैं और वो लड़की बोलती है, तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है, और उस लड़की का नाम होता है शेनमो। तभी एमसी सोचता है, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। पीछे जो 2 गार्ड होते हैं वो सोचने लगते हैं, ये सच में ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वो चश्मिश आके एमसी को पीछे ढकलता है और बोलता है, मिस आप इस जैसे कचरे के ऊपर ध्यान मत दीजिए। तभी शेनमो उस चश्मिश से आगे जाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की, और मैं तुम्हें अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। वो लड़का बोलता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर शेनमो मेन कैरेक्टर पास जाते हुए बोलती है, क्योंकि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरी तरह से बात की। फिर वो लिन की कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ पहले अच्छा नहीं किया था ब्रेकअप करके, चलो तुम जब बोलो हम दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं। फिर लिन बोलता है, मेरी प्यारी मोमो, क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो। वो लिन को टच करते हुए बोलती है, हाँ मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन वेडिंग का दिखाया जाता है। लिन सोच रहा होता है, मुझे कंपनी से पहले निकाल जाएगा और मेरी लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है, अब मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना चाहिए आगे। फिर नेक्स्ट सीन में शेनमो वेडिंग का ड्रेस पहन के आ रही होती है। लिन उसे देख के शर्मा रहा होता है और वो सोचता है, सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है आज। फिर लिन शेनमो के पास जाके बोलता है, मेरी प्यारी बीवी तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, आगे भी तुमसे ही प्यार करूँगा, फ्यूचर में भी। शेनमो बोलती है, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लिन सोचता है शायद शेनमो मुझे किस करेगी। वो लड़की बोलती है, ये लो पैसे बोलिए, लिन के ऊपर पैसे फेंकती है। लिन बोलता है, शेनमो तुम ये क्या कर रही हो। शेनमो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास घर में पहले से ही एक लड़की और तुम मुझसे भी शादी करना चाहते हो। लिन बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो लड़की शेनमो लिन के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है, अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत बताना। लिन फिर सोचता है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और ये बोल रही है कि मेरे पास पहले से ही घर में एक लड़की है। फिर लिन अपने घर में जाता है और वो जैसे डोर खोल के अपने सामने की तरफ देखता है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की बोलती है, डियर तुम घर वापस आ गए। लिन बोलता है, तुम आखिर हो कौन और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे प्रीवियस लाइफ की लवर हूँ, चलो हम वो सब करेंगे जो हमने पिछली बार नहीं किया था। और वो लड़की अपने कपड़े निकाल रही होती है। लिन ये देखकर शॉक होता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है, देखो तुमने आज तो वेडिंग के भी कपड़े पहने हैं, चलो हम कुछ करते हैं। लिन जाते हुए बोलता है, लगता है ये लड़की पागल है। और वो जैसे ही डोर खोलने वाला होता है तभी वो लड़की आके डोर के ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे शोहर। तभी वो लड़की लिन को किस कर देती है और लिन की बॉडी पूरी चमक रही होती है। लिन बोलता है, आखिरकार क्या गया मेरी बॉडी के अंदर। तभी लिन की सोल बाहर निकल जाती है। लिन सोचता है, आखिरकार ये क्या है। तभी लिन की बॉडी के अंदर 1 लाख जनों की मेमोरी आ जाती है। लिन बोलता है, ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे अंदर इतने सारे लोगों की मेमोरी क्या कर रही है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन उठता है, जैसे ही वो सभी लोग उसे देखते वो लोग समझते हैं ये ज़ॉम्बी है। फिर शेनमो का फादर आके लिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे पहले से ही पता था आप नहीं मरे। फिर नेक्स्ट सीन में लिन खाना खा रहा होता है भूखे की तरह। सर्वेंट देख के सोचते हैं, क्या ये पहले कभी खाना नहीं खाया जिंदगी में। फिर लिन जैसे ही उस लड़की को देखता है उसे पता चलता है ये लड़की उसे पसंद नहीं करती, और उसे ये भी पता चलता है कि ये शिनमो की मेड है। और वो सर्वेंट सोचने लगती है, शिनमो मैडम के साथ बहुत बुरा हुआ इस लड़के के साथ शादी होके। फिर लिन उस सर्वेंट को बोलता है, तुम क्या बकवास चीज़ें सोच रहे हो। ये बात सुन के सर्वेंट शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या ये मेरे मन की बातें भी पढ़ सकता है। फिर वहाँ पे शिनमो के डैड आते हैं और उनके साथ एक ओल्ड मैन भी होते हैं। शिनमो के डैड सर्वेंट को बोलते हैं, मास्टर को जूस दो। फिर वो लड़की लिन को जूस दे रही होती है, वो भी धीरे धीरे। लिन बोलता है, क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते। वो लड़की को थोड़ा गुस्सा आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मास्टर ठीक है मैं अभी देती हूँ, बल्कि वो दे देती है। तभी वही ओल्ड मैन लिन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये कितना खतरनाक हो रहा है इसके पास। लिन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ओल्ड मैन को बोलता है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो ओल्ड मैन डरते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो और तुम ये सब कुछ भूल जाओ प्लीज़। फिर हमें नेक्स्ट सीन लिन और शेनमो का दिखाया जाता है। शेनमो बोलती है, तुम सच सच बताओ यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि मुझे पता है तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो। ली एक्टिंग करते हुए बोलता है, मेरी प्यारी बीवी शेनमो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। शेनमो लिन के पास जाती है और बोलती है, मुझे सच सच बताओ उस दिन रात में क्या हुआ था। अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर ये बात सुन के लिन शेनमो को कुछ भी नहीं बताता उस रात क्या हुआ था बोल के। शेनमो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लिन फिर अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने उसे उस रात के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो फिर वो तो मुझे जिंदा ही मार देगी। शेनमो जाते हुए बोलती है, ठीक है तुम मुझे सच नहीं बताने वाले तो फिर तुम्हारी एक पनिशमेंट है, तुम्हें घर के हर काम करना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। ये बात सुन के लिन
लिन शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मुझे घर के पूरे काम करना होगा। तभी वहाँ पे वही सर्वेंट आती है और आके लिन के सामने पूरे कपड़े रखती है और बोलती है तुम्हें ये कपड़ों को जल्दी से धोना होगा। और वो सर्वेंट अपने मन में बोलती है अब देखना मैं तुम्हें कितने ज़्यादा काम दूंगी। लिन बोलता है फिर ठीक है चलो मुझे किधर धोना है कपड़े वो बतलाओ। फिर नेक्स्ट सीन में लिन कपड़े धो रहा होता है और वो सोचता है इतने सारे कपड़े अगर मैं लॉन्ड्री में धोता तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता। तभी लिन को कुछ आवाज़ आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे एक ट्रक भर के कपड़े आके उसके आंख पे गिरते हैं और वो सर्वेंट वहीं ठहरी हुई होती है। वो सर्वेंट बोलती है तुम जल्दी जल्दी काम करो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन खाना पका रहा होता है वो भी जल्दी जल्दी। लिन एक प्याज को बहुत बारीक तरह से काटता है। वो सर्वेंट बोलती है नहीं तुमने बहुत गलत काटा ये बहुत ज़्यादा बारीक हुई तुम्हें बड़ा काटना चाहिए था। लिन गुस्से में आ रहा होता है और अपने मन में सोचता है तुम देखना लड़की तुम्हें मैं इस दिन का बहुत बुरा बदला लूंगा। तभी वहाँ पे शन्मो आती है और बोलती है चलो तुम्हारी पनिशमेंट खत्म होगी तुम बहुत ज़्यादा थकी होगी अब तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। वो सर्वेंट बोलती है सच में मैडम आपका तो दिल बहुत बड़ा है।